सर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बिजली के हवाले से या जो भी मुख्तलिफ इशूज़ हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या कश्मीर की गवर्नमेंट से, आपको क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ कोई सियासी इशू है या पूरे कश्मीर का ये एक वाहिद ऐसा मसला? मुझे पाकिस्तान से आगे, मुझे पाकिस्तानी अवाम से आगे कोई भी नहीं है। मुझे मरना कबूल है, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे अपना पाकिस्तान, मुझे अपनी पाकिस्तानी जो भाई हैं, मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मुझे उनसे आगे कोई नहीं है। ये तो इमोशंस आ गए। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। सर इससे भी वर्स्ट कंडीशन है कि आप जाएं। तो दोस्तों, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मिलिए भाई इन महान आत्माओं से ज़रा दोबारा से। इनका कहना है कि प्रोटेस्ट रोज़ हो या ना हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। महंगाई चाहे जितनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो शोएब भाई अपना ग्राउंड लेवल पे देख रहा है। चलो आगे देखते हैं और क्या बातें हो रही हैं। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट रंग है। जी बिल्कुल कहता है ना। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आपने इनको फारिग किया तो आपको याशियां करने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पैसे मौजूद हैं कि आप सारों के मुंह में वो लालच दे रहे हैं और सबको झंडी दे रहे हैं। ये दोहरा निजाम है। जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि तुलबा को राइट दिया जाए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर तुलबा यूनियन बहाल की जाए ताकि तुलबा से हमें लीडरशिप मुयसर आए। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना। ये चीज़ है। वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। अच्छा। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फरीक हैं, लेकिन जगह मेरी है, तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? सर प्रैक्टिकली तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो हमारे पास बजट मौजूद है ना आजाद कश्मीर का, अगर वो लोगों के जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मकसद क्या है और उनकी डिमांड्स क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम जी शौकत नवाज मीर है और मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एज ए मेंबर आपसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब ट्रेड यूनियन की बात होगी तो मैं इसको मुजफ्फराबाद ट्रेड यूनियन का जो है मैं चेयरमैन है। सर सबसे पहले तो मैं इस चीज को देख के थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ से बिजली बन के मोस्टली पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बिजली की वजह से। क्या आप कहते हैं बिजली फ्री चाहिए? क्या कहते हैं बिजली सस्ती चाहिए? क्या आपकी डिमांड क्या है? नहीं सर, हमने फ्री की बात नहीं की। हमने सिर्फ ये बात की है कि हमें जो है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिजली जनरेट होकर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जा रही है, तो हमने ये मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से। अभी ये कह लें कि अभी हमने हुकूमत पाकिस्तान को बीच में नहीं लाया, लेकिन बिजली का इशू ऐसा है कि अब हुकूमत पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है। कि हमने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें पैदावारी लागत पे बिजली दी जाए। जब हम हुकूमत से बात कर रहे हैं तो हुकूमत को वफाकी हुकूमत से ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि बिजली ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके नेशनल ग्रिड में बिजली सारी जाती है और वहीं से तकसीम होती है। बनती तो यहाँ पे है, लेकिन जाती नेशनल ग्रिड के अंदर और वहाँ से इसने तकसीम होना होता है। तो हमारा मुतालबा ये है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, जो पूरे आज़ाद कश्मीर का एक सेटअप बना हुआ है, कि हमें पैदावारी लागत में बिजली दी जाए। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा आपने बोला कि कश्मीर की गवर्नमेंट से आपका ये मुतालबा है या डिमांड है। मैं अगर बिल्कुल ओपनली क्वेश्चन करूं तो आपको लगता है कि कश्मीर की गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कुछ तिनका भी हिला सकती है? ये मेरा सवाल है, आप इसे बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो हमारी इंटरनल बजट के अंदर आती हैं, कि उनकी कैलकुलेशन अगर की जाए कि बजट का इजाफा, बजट की कमी, तो वो हमारी अलग असेंबली है, हमारी एक अलग हैसियत है, एक अलग स्टेट है, पूरा एक सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, तो वो इन्हीं के डोमेन में आता है। लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं कि अगर हम इसको लेके जाएं यूएनओ रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो कुछ चीजें हमारी पाकिस्तान के अंडर आती हैं। अब ये जो बिजली आपकी गो कि ये वो सब्जेक्ट उनका नहीं है, लेकिन जाहिर बात है 76 सालों से निजाम ऐसा है कि तमाम बिजली जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से बिजली बनती है, तो वो एक जर्नल एक हब में जाती है। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर से भी जो बिजली बनती है वो पाकिस्तान की उसी नेशनल ग्रिड में जाती है। तो जब वहाँ से हम डिमांड करेंगे तो इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना बनता है। ठीक है सर, एक चीज जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान में खासतौर पे हम लाहौर से आए हैं, तो वहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो कश्मीर है, खासतौर पे ये आज़ाद कश्मीर की बात करें, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, एक ही पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट लेता है, यहाँ के लोग पाकिस्तान को बड़ा भाई या भाई तो जरूर समझते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान से लेते हैं। आप इसको अगर थोड़ा क्लियर करिएगा, क्या आप ये इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है या कश्मीर है? देखें, जहाँ पे हम इमोशंस की बात करेंगे ना, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं जी, ठीक है, मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मेरे और आपका जो पाकिस्तानी नहीं, सुने मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इमोशन में जब बात करेंगे, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना,
वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है कि मुझे पाकिस्तान से आगे, मुझे पाकिस्तानी अवाम से आगे कोई भी नहीं है। मुझे मरना कबूल है, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे अपना पाकिस्तान, मुझे अपनी पाकिस्तानी जो भाई हैं, मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मुझे उनसे आगे कोई नहीं है। ये तो इमोशंस आ गए। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, ठीक है, कि जो हमारे बड़ों ने, मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि हमारे वो हुक्मरान, वो चाहे किसी भी शक्ल में है, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो सियासी हैं या वो कोई भी हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें इंडिया के साथ बैठ के यूएन रेजोल्यूशन की शक्ल में तय की हुई हैं। जब हम उनको बोलेंगे तो वो चीज बड़ी थोड़ी सी जुमला अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत वही है कि मैं अगर वो ये है कि जब हम उसको कहते हैं कि वो जेर इंतजाम हिंदुस्तान है, वो हिस्सा जो मकबूजा कश्मीर है, तो ये जो हिस्सा ये जेर इंतजाम पाकिस्तान है, ये आपकी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन और ये कानूनी लैंग्वेज है इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक। लेकिन मैंने जो बताया ना कि जो हमारी इमोशंस है वो कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है सर, यहाँ पे बिजली का रेट क्या है सबसे पहले तो ये बताएं, फिर ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन कर पाएंगे पाकिस्तान में जो रेट है या इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ पे जो रेट है। सर अब इंडिया का आप करेंगे तो इंडिया तो बहुत कम रेट है। उसकी क्या रीजन है? मतलब समझ लें कि ये कश्मीर बॉर्डर के उस साइड पे भी कश्मीर, वहाँ पे कम रेट, यहाँ पे ज्यादा रेट, उसकी क्या रीजन क्या है? अब उसमें इंडिया का मैं ये कहूँगा ना कि वो अपना एक वहाँ तासर देना चाह रहा है, वो कश्मीरी अवाम को, वो कहते हैं ना लालच देने वाली बात। अच्छा। कि वो उनको ये तासर दे रहा है, भाई हमने तुम्हें बड़ी अयाशी में रखा हुआ, हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं कि ये अपनी आजादी की बात ना। वहाँ पे पर यूनिट क्या है अंदाजन अगर आपको हो जी ना? 4 रुपए 50 पैसे वहाँ पे और पाकिस्तानी 7-8 रुपए बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस वक्त तो लास्ट हमारा जो टैरिफ फ्रीज हुआ है, जो पाकिस्तानी कंपनीज जो बिल भेज रही हैं, यहाँ पे 3 कंपनी है, वो 30 प्लस है। अच्छा, वो 30 प्लस है और कमर्शियल का 50 के अराउंड, 45, कमर्शियल 47 पे जा रहा है। अब गो कि हमारी ये तहरीक जब से स्टार्ट हुई वो जो है टैरिफ है आपका फ्रीज हो चुका है कि हमारा टैरिफ 47 पे कमर्शियल फ्रीज हो चुका है। पाकिस्तान में यही टैरिफ इस वक्त 72 से इंक्रीज कर चुका है। ठीक है सर, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो तहरीक आप कह रहे हैं, पूरे आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ मुजफ्फराबाद में ही लोग मौजूद हैं या मुख्तलिफ जो जितनी भी 10 अगर हम इजला की बात करें वहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? पूरे आजाद कश्मीर में पहली दफा आजाद कश्मीर की अवाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है। वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म है। और वजह क्या है कि ये गैर सियासी, गैर नजरियाती और बगैर किसी झंडे के, बगैर पाकिस्तान को बुरा भला कहे, बगैर पाकिस्तानी अदारों को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे, सस्ती बिजली और अवामी हकूक की तहरीक है। अच्छा, सस्ता आटा भी बीच में? जी, बिल्कुल। तो इधर आटे का क्या रेट चल रहा है? अभी हमें जो इस वक्त आटा मिल रहा है वो अगर हम सब्सिडाइज पे जाएं तो हमें 1500 या 1600 के दरमियान, 1600 रुपए का आप कह लें कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के 20 से 30 रुपए डालते हैं, 1600 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। सर आपने बोला कि वहाँ पे इंडिया साइड पे बिजली बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान साइड, कश्मीर या पूरे पाकिस्तान की अगर बात कर लें, लेकिन आपने साथ ये बात की कि वो जो है ना वो कश्मीरियों को ये तासुर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ अच्छा एक सलूक रखे हुए हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, इस टाइम पूरी दुनिया में उस साइड का इमेज और इस साइड का इमेज, और खास तौर पे अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। आप मुझे इस आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं कोई एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बताएंगे ताकि हम अपने देखने वालों को दिखा सकें कि भाई देखें यहाँ पे भी आके जो सा प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई एक इंटरनेशनल कंट्री, किसी सऊदीया का, यूएई का कोई प्रोजेक्ट? अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है। और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, या आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं भाइयों से नहीं करूंगा, भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला, ये गिला उन हुक्मरानों से है जिन्होंने 76 सालों से इस कश्मीर के नाम पे सियासत की है, इस कश्मीर के नाम पे डोनेशन इकट्ठी की हैं, इस कश्मीर के नाम पे सियासत की है। उसमें हमारे आजाद कश्मीर के हुक्मरान और हमारे वफाकी जो लोग हैं वो शामिल। सुने जी, अब जब इंडिया से आपने बात की ना तो उसने कहा जी मेरा कश्मीर, उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट करके साबित कर दिया। इनसे पूछा जाए, जो आपका सवाल है, कौन सा ऐसा आपने यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट लगा दिया कि जिससे ये साबित हो कि यार वाकई आप इसका क्लेम करते थे तो आपने ये साबित कर दिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, जो आपने प्रोजेक्ट लगाए वो भी आपने अपनी लालच में लगाए, पे चली गई। यहाँ पे क्या दिया? तो सर यही चीज, लेट्स सपोज इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं तो पाकिस्तान का जो स्टांस होगा, इंडिया का जो स्टांस होगा, तो किसका स्टांस मजबूत नजर आएगा? इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये चीजें तो मतलब ये है कि ये सोचने वाली बात है कि नहीं? सर देखे ना, इंडिया एक लॉन्ग रन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है।
अब इनका हमें समझ नहीं लगता। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूँ कि हम अक्सर मिसालें देते हैं जी, तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं वो तरक्की कर रहे हैं जनाब, उनका एक सिस्टम है। उनका क्या सिस्टम है कि उनकी जो बेसिक लाइंस होती है ना, ठीक है, वो कभी रब नहीं होती। उनका फौजी निज़ाम तब्दील हो जाए, उनका सियासी निज़ाम तब्दील हो जाए ना, तो जो मेन रूट्स होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती, उनकी ब्रांचेस जो है ना वो चेंज होती हैं। अब इंडिया ने भी अपनी एक पॉलिसी रखी हुई है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से है, चाहे वो उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी है। जब इंडिया की इकानमी मजबूत है ना, तो उसने उसी इकानमी का असर डाला मकबूजा कश्मीर के अंदर, और उसने वहाँ पे एक माहौल पैदा कर दिया कि बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है और वो वहाँ पे बात कर रहा है। G20 की मीटिंग हुई है, आप तो इन चीजों को यहाँ पे आपने कौन से ऐसे हालात बनाए हैं कि आप वो किसी को जाके किसी जगह पे आप स्टैंड कर सकेंगे या मुवाजना कर सकेंगे। लेकिन अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना, वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। अच्छा। इसका वायद डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फरीक है, देखिए जगह मेरी है तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? आपके घर का मैं फैसला कर सकता हूँ, आपके भाइयों का, आपकी फैमिली का मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे घर का फैसला, मेरी जिंदगी का फैसला मैंने करना है, मेरे भाइयों ने करना है, आपने या आपके भाइयों ने नहीं करना। कश्मीरी वो वाहिद फरीक है जिसने अपनी जिंदगी का, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। लिहाजा जब तक हमें अपना फैसला खुद करने नहीं दिया जाएगा, ये मसला सेटल नहीं होगा। ठीक हो गया सर। अगर आपने बोला कि कश्मीरियों ने खुद फैसला करना है, मैं आज कहता हूँ कि लेट्स सपोज आज ही अनाउंस हो गए भाई कश्मीर में इलेक्शन होंगे, कश्मीरी फैसला खुद कर लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो क्या फैसला आएगा कश्मीर की यूथ का? क्या वो चाहेंगे कि जी हमें पाकिस्तान का हिस्सा बना दें या आज़ाद रियासत बना दें या कुछ और? नहीं, देखें कश्मीरी जो इस वक्त पहली बात है ना कि कश्मीरियों को आपने, उनका पहली बात है कि फ्री एक माहौल देना फैसला करने के लिए। ठीक है। जब आप कश्मीरियों को एक माहौल दे देंगे तो कश्मीरी एक बेहतर फैसला करेंगे। आपके ख्याल से क्या फैसला होगा? वो अपनी आज़ादी की बात पहले करेंगे कि हमें पहले आज़ादी दो, उसके बाद हम देखेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर। सर हमने नाम तो रखा है, वो अभी नाम का ही है ना। अच्छा। वो भी नाम का है, देखिए अभी नाम का है, अब वो बात लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। आप पहले कश्मीरियों को, आर पार के कश्मीरियों को आज़ादी दें। जब आर पार के कश्मीर आजाद हो गए, जो आपका एक तय हुआ हुआ चीज है, जो आपने हक देना है, जो यूनाइटेड नेशन में एक चीज आपने लिख के दी हुई, आप उस पर अमल दरामद करें। दोनों मुल्क, इंडिया पाकिस्तान दोनों अमल दरामद करें, हमें हमारी फैसला करने का मौका दे, इंशाल्लाह हम बेहतर फैसला करेंगे। ठीक हो गया सर। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, क्या लगता है ये आपकी आवाज सुनी जाएगी? आपका प्रोटेस्ट रंग लेकर आएगा? इंसानियत का फायदा होगा, कश्मीर के लोगों का फायदा होगा? ना इंडिया ना पाकिस्तान, किसी की बात नहीं, यहाँ के इंसानियत का फायदा होगा? सर बिल्कुल हम पुर उम्मीद है कि हम जो एहतजाज करें, मैंने आपको कहा ना कि गैर सियासी है, हाँ, गैर नजरियाती है, ना किसी पार्टी को अपने सपोर्ट अभी फिलहाल किसी मुल्क, किसी को डैमेज किए बगैर सस्ता आटा सस्ती बिजली अवामी हकूक की तहरीक है, और इंशाल्लाह हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। अवाम के लिए सस्ती बिजली, सस्ता आटा लेके रहेंगे, ये हम पूरी उम्मीद है हम लोग। सर एक तो क्वेश्चन और आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हफीज हमदानी। क्या करते हैं आप सर? मैं सर ट्रेडर हूँ बेसिकली, और यहाँ ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसका कोर मेंबर भी हूँ। ठीक है। और स्पोक्समैन हूँ अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद। ठीक है सर। ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बिजली के हवाले से, या जो भी मुख्तलिफ इश्यूज हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या कश्मीर की गवर्नमेंट से, आपको क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ कोई सियासी इशू है या पूरे कश्मीर का ये एक वाहिद ऐसा मसला? सर जैसे आपको हमारे चेयरमैन शौकत नवाज मीर साहब वजाहत कर चुके हैं, मैं इतनी वजाहत करूँगा कि हमारे तमाम तर मुतालबात हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हैं, और हमारे सारे मुतालबात आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जिसका इस रियासत की तामीर और तरक्की में कोई किरदार नहीं है, जो सिर्फ अपने TADA अपनी मराहत के पीछे रात 2 बजे भी असम्बली का इजलास करके प्राइम मिनिस्टर भी चेंज कर लेते हैं, रात 2 बजे हुकूमतें बंद भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, लेकिन बेसिकली बेसिक ना अवाम को यहाँ रोज़गार है। हमारे कश्मीर के इस वक्त जितनी भी मुजफ्फराबाद ले लें, मीरपुर ले लें या कोटली ले लें, हर नौजवान डिग्रियां उठाए हुए बैरून मुल्क भागना चाह रहा है। ठीक है। उसको यहाँ रोजगार मुयसर नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई टूरिज्म का स्कोप, इतना स्कोप होने के बावजूद अगर सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ही वर्क कर लिया जाए, मेरे ख्याल से। अब इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ रातों रात पता ही नहीं चलता आवाम को कब कौन नेता बन गया, कौन प्रधानमंत्री बन गया, कौन PM बन गया। नौजवानों की डिग्रियाँ रखी की रखी हैं, कोई बाहर भाग रहा, देश में रुक नहीं रहा, और जिनकी नौकरी लग रही है बहुत घूस खा रहे हैं, इसलिए आवाम बहुत परेशान है। चलो आगे सुनते हैं और क्या कहते हैं। ये देख लें कि यहाँ इतना बड़ा खिता होने के बावजूद कोई भी इस वक्त फंक्शनल एयरपोर्ट नहीं है। अच्छा। आप पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अगर बुलाना चाह रहे हैं तो आपके पास टूरिस्ट नहीं आने के लिए एयरपोर्ट मुयसर नहीं है। आपके पास इस वक्त तक रेलवे ट्रैक
इस्लामाबाद से, यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ पे सामने लोअर गली, ठीक है, जहाँ से आपका KPK लिंक होता है, यहाँ से 14 किलोमीटर आगे KPK का इलाका शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश हो जाती है हम स्टक हो जाते हैं, बंद हो जाता है। दूसरा इलाका हमारा मुजफ्फराबाद से कोहाला लिंक करता है, जैसे ही बारिश हो जाती है वो भी स्टक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कोई ज़राए मवासलात जब एक रियासत में नहीं होंगे। इंटरनेट सर्विस खास तौर पे अगर बात करें, क्या समझते हैं इंटरनेट सर्विस यहाँ पे है या खास तौर पे टूरिस्ट प्लेस जैसे अगर पीर चनासी या इस तरीके से एरिया? हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी ने रिसेंटली यहाँ की जो PTA का जो अदारा यहाँ पे आपकी सर्विसेज को देखता है, सेलर जितनी भी हैं, उसके साथ बाज़ाब्ता मीटिंग्स की हैं और हमने वहाँ अपनी शिकायत भी दर्ज की हैं। और इस वक्त आप जिस चौक में खड़े हैं, आप अपना सेल फोन निकाल लें, आपको यहाँ सर्विस पे लिखा हुआ 4G आएगा, लेकिन आपके जो है ना केस जो है ना 100 केस पे भी आपकी जो है ना वो अपलोड डाउनलोड नहीं आएगी। और ये मैं क्लियर करता चलूं कि इस टाइम शायद मुजफ्फराबाद का मेन चौक है, मतलब मुजफ्फराबाद जो कि कश्मीर का कैपिटल और फिर उसका आगे से कैपिटल ये इस वक्त आप AJK यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं और वहाँ पे इंटरनेट जहाँ तालीमी इदारा जहाँ इस वक्त आरला में आपको इंटरनेट चाहिए, वहाँ के इंटरनेट की ये सूरत हाल है। अभी ये भाई बोल रहे थे कि भाई अगर दूसरी साइड की बात करें, हम तो इंसानियत की बात करते हैं किसी कंट्री को हिट किए बगैर, लेकिन दूसरी साइड पे वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो दिखाने के लिए या जैसे भी, लेकिन वहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, यहाँ पे नहीं हो रही। तो लोगों को के माइंड में थोड़ा आता नहीं कि यार वहाँ पे आटा सस्ता, वहाँ पे बिजली सस्ती और ये चीजें हैं। देखें जी, मुतनाज़ा बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है। तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। और सेकेंडली, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई जब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी। कोई भी इंसान है वो फैसिलिटी चाहता है, आजादी चाहता है, और जब हकीकी आजादी मिलेगी, चाहे वो यहाँ की साइड हो, वहाँ की साइड हो, दुनिया के कोई भी एरिया हो, वहाँ के लोग फिर अट्रैक्ट होंगे। और सेकेंडली बड़ी बात ये नाम रख देने से, जैसे अभी भाई मैंने बोला कि आजाद कश्मीर नाम है, आप अभी भी आजादी मांग रहे हो, क्या कि नाम रखने से कुछ नहीं होता। और पीछे अगर देखें तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे का टाइम है और अभी भी यहाँ पे जो लेबर मौजूद है, कोई दिहाड़ी नहीं लग रही और ये चीजें हैं। और मेन ये एरिया, अगर दूसरे एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे तो और मुश्किल होगी। सर, इससे भी वर्स्ट कंडीशन है कि आप जाएं, आप देख लें कि हमारे नौजवान के लिए यहाँ स्वाय सरकारी नौकरियां जाके रिश्वत दे के लेने के, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे है हर चीज, ना यहाँ पे ज़राअत है, ना टूरिज्म है, ना इंडस्ट्री है, ना सर्विसेज हैं। सर, ये 4 बुनियादी चीजें जिसपे लाइफ मैटर करती है। इन 4 चीजों की एजुकेशन से ये चीजें जो है ना बर्न करती हैं, वहां से पैदा होती हैं। एजुकेशन होगी तो ये बाकी चीजें, ये चारों चीजें यहाँ पे नहीं है। एक हमारी यूनिवर्सिटी है, इसका आप म्यार देख लें कि दुनिया के स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में इसके कहीं जिक्र ही नहीं आता। ठीक हो गया, जबकि इसको हम लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कहते हैं, ठीक है, और इसकी ये कंडीशन है। इसलिए यहाँ पे जब तक अगर आप चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ आपने मुआवजा करना है, तो अवाम को यहाँ पे फैसिलिटेट करना है। आपने सबसे पहले आपने रोजगार देना है, उसके बाद यहाँ के लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है और हकीकी आजादी देनी है। अच्छा लगा बात करके। सर, यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है, मतलब आबादी पहले तो ये बताइए टोटल, ये अगर हम आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं उसकी बात करें, थोड़ा अगर साथ आ जाए, टोटल आबादी कितनी है और यूनिवर्सिटीज कितनी? देखिए, जो टोटल आबादी है वो 40 और 45 लाख, 44 लाख से ज्यादा की है। अब उसमें जब हम इसको और जाएंगे बारीक बीनी में, तो जो ओवरसीज हैं वो कितने हैं, वो तकरीबन उसको मैं फिलहाल उसे मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ लिंक करना चाह रहा हूं। बेसिक जो यूनिवर्सिटी है ना जी, वो आपकी मेन आपकी यूनिवर्सिटी ये है आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, लेकिन अब इसके आगे कैंपस बन गए हैं। मतलब बाग में बन गया है, कोटली में बन गया है, मीरपुर में बन गया है, इसी तरह नीलम में बन गया, जेलम में कैंपस, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी ये आगे इसके कैंपस बन गया। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वुमेन यूनिवर्सिटी है, नहीं वो भी कैंपस में आ गया ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो भी मेन हमारा ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ठीक हो गया। सर, मैंने एक चीज यहाँ पे और नोट की है कि कश्मीर की अगर बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं नजर आते। मतलब कोई भी, आज डिजिटलाइज दौर है, आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से इश्यूज हल होते नजर आते हैं, आवाज हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कोई 2 या 3 सोशल एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिखा दें जो कश्मीर की आवाज आगे पहुंचा सके, तो मेरे ख्याल से आपके पास नाम नहीं होगा। अगर होंगे भी वो लोकल लेवल पे होंगे। हमें पाकिस्तान में किसी सोशल एक्टिविस्ट का कश्मीर से नहीं पता। क्या यहाँ पे सोशल इश्यूज नहीं है, या अगर इश्यूज हैं तो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है जो उन इश्यूज को रेज कर सके? मैं फिर इसमें शॉर्टकट बात करूंगा, हमारी पॉलिसीज ही ऐसी हैं।
मतलब आज यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप पब्लिक करें, कुछ भी करें। सर आप देखिए ना, अब बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब तो आप चलाएंगे ना कोई नेगेटिव बात, उसके बाद कहाँ पे होंगे आप? ठीक है, मैं तो खुल के बात करूंगा, मैं बोलूँ ना यहाँ पे कोई ज्यादा सच, मैं कहाँ पे होऊंगा? आप लिखिए ना ज्यादा सच, आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आजादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आजादी है, ना आजाद कश्मीर में आजादी है। मुझे और आपको बोलने की नहीं है आजादी। तो जब बोलने की आजादी नहीं है तो फिर यहाँ पे यूट्यूबर या हमारा एक साफी या और क्या करेगा? सर इन्होंने जो बात की है, आप इससे एग्री करते हैं? इन्होंने बोला है कि भाई सोशल एक्टिविस्ट तो मौजूद होंगे लेकिन वो काम नहीं कर पाते। सर गाए बगैर कुछ लोग उठते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबा दिए जाते हैं। ठीक है, कौन से सोर्सेज हैं, किन जराये से दबाया जाता है, वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। आप मीडिया से रिलेटेड लोग हैं आप। ठीक है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर दबा दिए जाते हैं तो आप भी तो इधर चौक पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई इशू आया? सर हमने हर वो रियासत का हरबा फेस किया है। हमारे ऊपर 680 जैसे दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारे चेयरमैन भाई साहब की मांग है कि सब वादे करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, वादे करके सभी भूल जाते हैं। आवाम नंगी भूखी प्यासी चाह जैसी मेरे, जब वोट लेने का समय आता है तो बड़े बड़े वादे दिखाते हैं और बताते हैं। इस चीज़ से बहुत नाराज़ और दुखी है। चलो इसके आगे शोएब भाई कुछ और भी पूछ रहे हैं, आगे सुनते हैं इसके बारे में और क्या बताते हैं। चलो चलते हैं। जो है ना वो उस पर अमल दरामद किया, उसका मुजाहरा किया, उस पर अमल दरामद किया जाए। ये चीजें हम मांग रहे हैं। हम कोई रियासत नहीं मांग रहे हैं, हम कोई हुकूमत नहीं मांग रहे हैं, हम कोई इक़्तिदार नहीं मांग रहे हैं। हम वो बेसिक राइट्स मांग रहे हैं जो इन रियासतों का, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदों का पहले ही से वो अपने जो है ना उसमें लेके आते हैं। मंशूर में होता है कि हम ये चीज आपको देंगे, हम ये देंगे, लेकिन वो सिर्फ वोट लेने की हद तक होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। वो इस्लामाबाद से वापस मुजफ्फराबाद आते ही नहीं है। इस वक्त भी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका 90% वक्त जो इस्लामाबाद में गुजरता है। नहीं, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि मैं पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी काम करना है। पब्लिक से इंटरेक्शन अभी 3 दिन पहले जो ब्रिज की सर वोट उन्होंने आपने अवाम से लिए हैं, ठीक है, तो आपको अवाम में ही रहना चाहिए। अगर आपने अवाम से वोट लिए और आप कहते हैं मैं इंटरेक्शन नहीं करता, तो फिर आप छोड़ देना, आप क्यों कर देना इसको। ठीक हो गया, अवाम में रहें, अवाम के मसाइल देखें और अवाम के मसाइल हल करें। लास्ट में ये बता दें इन चीजों का हल क्या है, प्रैक्टिकली हल? सिर्फ मतलब ये 2-4 दिन का प्रोटेस्ट कर देना या इस तरीके से, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकली हल आपको होता नजर आ रहा है कि आपको लगता है, उम्मीद है कि चाहे कश्मीर की गवर्नमेंट हो और डायरेक्टली अगर बात करें पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, कोई आपकी आवाज सुनने की, बात सुनने की? सर प्रैक्टिकली तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो हमारे पास बजट मौजूद है ना आजाद कश्मीर का, अगर वो लोगों के हाथों में और ईमानदार लोगों के हाथों में हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी रियासत तरक्की भी कर सकती है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी, और बिलखसूस आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ हेल्थ की क्या कंडीशन है। यहाँ अगर किसी को कार्डियक इश्यू हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो हमें या अहमदाबाद ले जाना पड़ता है या इस्लामाबाद ले जाना जस्ट स्टार्टेड सर, अभी वो इनिशियल स्टेज पे है। इतने 70 सालों में ये अभी उसका स्टार्टअप हुआ है, अभी भी उसमें तमाम फैसिलिटीज नहीं है। कैंसर, सिर्फ कैंसर जैसे के लिए कोई यहाँ पे इलाज नहीं, और दीगर बड़ी बीमारी जितनी भी हैं छोटी मोटी यहाँ पे ट्रीटमेंट मौजूद है। बाकी यहाँ से डॉक्टर रेफर कर देते हैं, जाएं जी पिंडी इस्लामाबाद या एबटाबाद या लाहौर में आप धक्के खाएं। ठीक हो गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रियासत के अंदर मौजूदा वसाइल इन लोगों के हाथ में अगर दे दिए जाएं तो भी हमारा तमाम निज़ाम बेहतर हो सकता है। हमारे एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ सब चीजें बेहतर हो सकती है। ठीक हो गया। अवाम ये करे कि अवाम जब मुंतखब करने पे आती है तो बजाय पैसे वाले को, बजाय सोर्सेज वाले के, उसको मुंतखब करे जो वाकई में पब्लिक का दर्द रखता है और पब्लिक का नुमाइंदा, जो अवाम का और अवाम में से हो। ठीक हो गया। सर इन्होंने जो अभी बात की है कि भाई बजट काफी है, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि आजाद कश्मीर का टोटल बजट कितना दिया जाता है, सालाना बजट कितना है और क्या वो काफी है अगर वो ईमानदारी से यूज किया जाए? 1 खरब 17 अरब।
1 खरब 17 अरब रुपए ऑलमोस्ट इतना है। इसके थोड़ा अब इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा जुल्म है ना सर, कि हमारा कोई 70% 80% जो है ना वो तनख्वाहों में पेंशन में चला जाता है। वो क्योंकि मेरे भाई साहब ने पहले कहा ना कि यहाँ पे आपने को ऐसे मौके दिए ही नहीं गए कि लोग जॉब सरकारी जॉब से हट के प्राइवेट बिजनेस की तरफ आते हैं। तो अब ये किसका इंडस्ट्री लगाई नहीं गई, इंडस्ट्री टूरिज्म की वो चीजें थी ना बेसिक, कि जिनको आप प्रमोट करते तो आज ये बोझ तकसीम होता। ठीक है, ऐसा ही है। 100% एग्री जो भी सियासतदान आता है ना, वो जो असल काम करने के बजाय वो भर्तियों की तरफ लग जाते हैं, क्योंकि भर्तियों में पैसे लेते हैं, वो सिफारिशें होती हैं। तो ये निजाम तो इस तरह और फिर अभी तो ये प्रोटेस्ट हो रहा था आपका, तो बिजली के हवाले से हो रहा है। एक प्रोटेस्ट ये भी हो रहा था कि भाई जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल। तो क्या ये अब देखिए ना, अब मैं बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि जो उनको निकाला गया, हमारे को बेलदारान है, जंगलात के जो मुलाजम होते हैं, जो सबसे कम स्केल का बंदा वो है 15,000 उसकी तनख्वाह। ठीक है। आप सबसे बड़ी चीटिंग देखें कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो बेसिक मजदूर की जो है ना उजरत, वो माना 32,500 रुपए है। ये नोटिफाई हुआ है। बिल्कुल ऐसे इनसे पहले जो पूछो कि तुमने 15,000 रुपया उनको क्यों दे रहे हो, और फिर 15 भी नहीं ना दे अब रहे। तो 15 से भी फारिग कर दिए। ठीक है। साथ ही MNHC वाले वो जो लेडी हेल्थ वर्कर वहाँ बैठे हुए सारे, ठीक है, उनको भी आपने फारिग कर दिया। ठीक है। इसके अलावा आप और जो मुलाजमीन है उनको फारिग कर रहे हैं। अब जहाँ पे हमने पूछा जी क्यों किया, क्योंकि मैं भी उस प्रोटेस्ट में गया, हमने उनको सपोर्ट किया, तो हमें कहा गया जनाब हम अखराजात मीट नहीं कर सकते। हमने कहा जी ठीक है, आप अखराजात नहीं मीट कर सकते, आप हमें ये बात बताएं कि मैं आपको थोड़ी सी चीज क्लियर करूं कि आजाद कश्मीर जो है ना, इसको आबादी के हिसाब से अगर हम इसको मैच करें तो रावलपिंडी आबादी में से बड़ा है। ठीक है। रावलपिंडी का निजाम एक डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर चल रहा है ना, चल रहा है और खूबसूरत चल रहा है। यहाँ पे इनसे पूछा जाए कि आपने 52 की कैबिनेट बनाई हुई है, 52 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 40 से 45 आपने फ्लैग होल्डर कर दिए। ठीक हो गया। एक फ्लैग होल्डर का सरकारी खर्चा, लीगल खर्चा जो AG ऑफिस का, हमारे अकाउंटेंट जनरल का जो डेटा है, 1,79,00,000 रुपया सालाना है। इट्स मीन के 2 करोड़ रुपए में आपको एक फ्लैग होल्डर पड़ता है। आप 50 को बना दे मिनिस्टर और मशीर, और 1 अरब रुपए आप दे दे सालाना उनके रिहायशियों के लिए। ये वो लीगल खर्चा है जिसको वो छुपा नहीं सकते। जो इलीगल खर्चा है वो इससे दुगना है। अब आप बताएं कि ये कौन सा तरीकाकार है कि आपने उस बेलदार को तो 15,000 वाले को फारिग कर दिया, आपने उस लेडी हेल्थ वर्कर को फारिग कर दिया जो 10-10 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, और मुश्किल तरीन वक्त में सर्दी गर्मी में उन्होंने जॉब की हैं। ये बेलदारान छोड़े, मैं नहीं कहता कि सारे होंगे ठीक, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने जंगलों की जो है हिफाजत की, पौधों को बचाया, आपके माहौल को बचाने की कोशिश की। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपने इनको फारिग किया तो आपको याशियां करने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पैसे मौजूद है कि आप सारों के मुंह में वो लालच दे रहे हैं और सबको झंडी दे रहे हैं। ये दोहरा निजाम है। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले अपने घर को देखें, मेरी मुराद अपने निजाम को देखें। पहले वो अपने आप को ठीक करें, अपने निजाम को ठीक करें, उसके बाद वो डाउन साइजिंग की बात कर सकते हैं। अगर इससे पहले उन्होंने जो फारिग किया है, ये कतन जो है वो ज्यादती है, और हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, और हमारा ये मुतालबा है कि इन लोगों को बहाल किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा लगा इनसे बात करके, बात सुन के अच्छा लगा, लेकिन जो इनका इशू है वो सुन के बहुत दुख हुआ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो कश्मीरी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो वहाँ पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और वैसे तो हम लाहौर हो, पिंडी हो, कराची हो, हर जगह, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं कि कश्मीर से हमें बहुत मोहब्बत है और कश्मीर के लिए जान भी दे सकते हैं। वो जान तो मांग नहीं रहे, वो तो अपना हक मांग रहे हैं। पहले हक दे दें, फिर जान देना बहुत दूर की बात है। और मैं ओपनली यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, किसी भी सियासी एजेंडे के अलावा, किसी भी दूसरे इशू को के अलावा, इंसानियत को अगर देख लिया जाए तो मेरे ख्याल से इनकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। सोशल एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स या जितने भी जर्नलिस्ट हैं, कम से कम इनकी आवाज़ उठाएं, इनके जो लीगल राइट्स हैं वो आगे पाकिस्तान गवर्नमेंट तक, दुनिया तक पहुंचाएं, जिसमें इनकी भी बेहतरी होगी और एट दी एंड फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ये थी आज की वीडियो। आपको इनकी बातें कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।